हेलो वांगशिन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरे स्टोरी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वांगजी ने ट्राइटन को हासिल कर लिया है और ट्राइटन ने भी वांगजी को अपना मास्टर मान लिया है। और वांगजी के कहने पर ट्राइटन ने एक स्वॉर्ड के रूप में खुद को बदल लिया है, बिचन के रूप में, और वांगजी ने उसे बिचन नाम दिया। और आज से ट्राइटन का ये फॉर्म हमेशा ही बिचन के नाम से पूरे सी वर्ल्ड में जाना जाएगा। वांगजी वहाँ से जाने से पहले एक बार मुड़ा और गुफा की तरफ देखा और मुस्कुराकर वापस राजमहल की ओर बढ़ने लगा, जहाँ पे उसका बड़ा भाई लैन सिचेन और बाकी सारे मोमेट्स और सारे ही लोग वहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी का ध्यान वांगजी पर था और वांगजी के हाथ में उस चमक रहे बिचन पर। सबको पता था कि वांगजी को तलवारबाजी कितनी अच्छी लगती है और उसके हाथ में बिचन देख सबको पता चल चुका था कि ट्राइटन ने खुद को बिचन में बदल लिया है। जैसे ही वांगजी सबके सामने आया, पूरी तरीके से वो सबको दिखाई देने लगा। सभी मर्मेड्स ने, वहाँ के एनिमल्स ने, सभी ने, यहाँ तक कि लैन सिचेन ने भी वांगजी को झुककर प्रणाम किया, क्योंकि अब से वांगजी ट्राइटन का नया उत्तराधिकारी है, उनका नया किंग है। ट्राइटन को पाना जिम्मेदारी का काम है और वांगजी से अच्छा उन्हें कोई भी राजा नहीं मिल सकता था। वांगजी ने जब देखा कि सभी उसे प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके बड़े भाई भी, तब उसे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। उसने तुरंत ही जाकर लैन सिचेन को रोका और मना किया और कहा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं और आप मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा कर कर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। लैन सिचेन इस पर मुस्कुराए और कहा, वांगजी। लैन सिचेन ने कहा, वांगजी अब तुम यहाँ के किंग हो और मुझे झुका, अगर मैं किंग के सामने झुका नहीं तो पता चला किंग मुझे पनिशमेंट दे दिए तो। वो इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे और सभी मर्मेड्स और वहाँ पे जो भी लोग थे वो सभी हंसने लगे और वांगजी का इस पर चेहरा ही लाल हो गया शर्म से। और पर सिचेन उसके बाद गंभीर आवाज़ में बोले, वांगजी तुम्हारे साथ उस गुफा में क्या हुआ? हम सब ने वो सब देखा है, इसीलिए हमें मेंग्याओ को पनिशमेंट देना चाहिए। इस पे वांगजी रुक गया और कहा, ब्रदर नहीं, ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रिंग ने पहले ही राजकुमार मेंग्याओ को दंडित कर दिया है। रिंग ने पहले ही उनसे उनकी आवाज़ छीन ली है, तो अगर हम सब भी उन्हें दंडित करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो इस पर लैन सिचेन ने भी सहमति दिखाई। पर वांगजी के मन में एक प्रश्न था। वांगजी ने पूछा, ब्रदर आखिर आप सब ने को ये सब कैसे पता चला? वांगजी इस बात पर बहुत ही परेशान था। आखिर उसके बड़े भाई और वहाँ पे मर्मेड क्लैन के सभी लोगों को आखिर उस गुफा में क्या हुआ कैसे पता चला? तो लैन सिचेन इस पे मुस्कुराए और कहा, वांगजी जब भी कोई भी उम्मीदवार उस गुफा के अंदर जाता है तब ट्राइटन खुद ही हम सबके सामने एक क्रिस्टल बॉल प्रकट करता है और इससे हम सब देख सकते हैं कि आखिर प्रतियोगिताओं वाले लोगों के साथ क्या हुआ। और ये तो हर बार होता है। वांगजी ने इसके बारे में सुना तो था, पर उसे यकीन नहीं था कि हर बार ऐसा होता है, क्योंकि ट्राइटन बहुत सालों में एक बार अपने उत्तराधिकारी को चुनता है, अपने नए मास्टर को चुनता है। इसीलिए वांगजी को लगता था कि ये सब बातें केवल कहानियों में हैं और अब वांगजी को जाकर इस बातों का यकीन हुआ। वांगजी ने कहा, ब्रदर क्या कोई इलाज है जिससे मेंग्याओ की आवाज़ वापस आ सकती है, वो बोल सकता हो? लैन सिचेन इस पे मुस्कुराए और कहा, वांगजी तुम्हें इसका भी दर्द देखा नहीं जा रहा तुमसे? वांगजी ने कहा, ब्रदर अंगूठी ने उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया, उसने उसे बहुत ज़्यादा ही कठोर दंड दे दिया। मेंग्याओ की आवाज़ उसकी शक्ति है और ऐसे कुछ भी करना बहुत गलत बात है। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। लैन सिचेन ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारी अंगूठी ने वो सब किया है, तो तुम अपनी अंगूठी से ही क्यों नहीं कह देते?
ये अंगूठी उसे ठीक कर दो। वांग जी ने पूरी मासूमियत से पूछा, क्या मैं इसे कमांड कर सकता हूँ? तो लैंसी चैन ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। तब वांग जी ने अपनी अंगूठी की ओर देखा और कहा, रिंग, क्या तुम प्लीज़ मेंग्याओ की आवाज़ उसे वापस कर सकती हो? पर अंगूठी की तरफ से कोई भी मानो जवाब नहीं आया। तब लैंसी चैन भी इस पर हैरान हो गए, क्योंकि रिंग हमेशा ही उनके मास्टर्स की बातें मानती है। वो उनकी बातें ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी वांग जी का लॉकेट अपनी पूरी शाइन से चमकने लगा। वहाँ सबकी आँख बंद हो गए, वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था। और तभी लॉकेट ने वांग जी के गले से निकलकर मेंग्याओ को टच किया और बस मेंग्याओ की आवाज़ वापस आ गई थी और लॉकेट वापस वांग जी के गले में आ गया। मेंग्याओ ने झुककर वांग जी को प्रणाम किया और अपनी सारी गलतियों के लिए दिल से उसे माफ़ी मांगी और उसे कहा कि वांग जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम चाहो तो मुझे कुछ भी दंड दे सकते हो, मैं तैयार हूँ। पर वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अगर दंड देना चाहता तो मैं कभी भी तुम्हें ठीक करने की इच्छा नहीं रखता। मेंग्याओ ने भी इस पर सर हिलाया और कहा, तो फिर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी इस पर अजीब से ही एक्सप्रेशन दिखाया और लैंसी चैन इस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, वांग जी, ये किस तरीके का एक्सप्रेशन तुमने अपने चेहरे पे दिखाया है? वांग जी एक पल के लिए तो सहम ही गया। वो मेंग्याओ से थोड़ा डरने लगा था। जिस तरीके से मेंग्याओ ने उसके साथ उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था, उसकी वजह से। मेंग्याओ ने कहा, लैंसी चैन जी, इसमें मेरी ही गलती है। शायद मैंने राजकुमार को थोड़ा डरा दिया अपनी हरकतों की वजह से। पर राजकुमार लैन, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो आपका सलाहकार बनना चाहता हूं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, ताकि रिंग और ट्राइटन और सभी मर्मेड क्लैन मुझे माफ़ कर सके। बस इसलिए मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आप चाहे तो मैं अभी ही कसम खाता हूँ कि मैं मेंग्याओ, राजकुमार मेंग्याओ, आज से और अभी से होने वाले राजा का सलाहकार हूँ और हमेशा उनका साथ निभाऊंगा, चाहे अपना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अपनी जान भी मुझे देनी क्यों ना पड़े। इस पे वांग जी ने भी सर हिलाया और उसे अपने साथ रखने के लिए अनुमति दे दी। लैंसी चैन ने भी सबको एकत्रित किया और कहा, चलिए, अभी तो हमारे नए राजा आ चुके हैं, पर अभी मुझे आपको कुछ बताना है। ट्राइटन के बारे में तो आप सबको पता है, पर उन अंगूठियों के बारे में तो नहीं पता है ना। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं? इसे सुनकर सभी खुश हो गए। मरमेड क्लैन, वहाँ पे सारे मरमेड्स, मेरे प्यारे और क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे लिसनर्स, वो सभी खुश हो गए। आखिर इतने दिनों से वो सब रिंग के बारे में जान रहे थे, उसे सुन रहे थे, पर अभी तक उन्हें उसकी शक्तियों के बारे में नहीं पता था। इसीलिए सभी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। पर रुकिए 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 गाइस, सॉरी, मेरे पास आज सिर्फ इतना ही टाइम था और मैं इसके बारे में, सारे रिंग्स के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। गाइस, मैं जानती हूँ मैं बहुत छोटी वीडियो बना रही हूँ, पर सच में गाइस, मैं सच बताऊँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैंने आप क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स की वजह से केवल मैं ये छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। अपने पास जितना भी टाइम मेरे पास बचा था उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं जानती हूँ ये काफ़ी नहीं है, पर आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको कुछ और भी बताऊँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं तो आपको रिंग्स के बारे में बताऊँगी, और हाँ, वांग जी की उस खास लॉकेट के पीछे के थोड़े से राज के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, अब क्योंकि हमारा वांग जी राजा बन चुका है और अगले पार्ट में मैं वीडियोस थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो को काफ़ी छोटा बनाया है। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और क्यूट क्यूट लिसनर्स, आप सब देख रहे हैं मेरा सब्सक्राइबिंग रेट कितना स्लो है। गाइस, आप तो मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे इतनी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कमेंट्स करते हो, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मेरे हर वीडियो में आप सब मुझे इतना सारा प्यार दिखाते हो, पर मेरी सब्सक्राइबिंग रेट बहुत स्लो है और मेरी लाइक्स भी। इसीलिए अगर इस वीडियो पे मुझे 200 लाइक्स मिल गए तो मैं पार्ट 9 शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने पार्ट 9 और 10 बना लिया है।
और आज मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम था इसीलिए। और हाँ, अगर मेरे व्यूज़ और मेरे लाइक्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस देखें तो आपको मेरी सब्सक्राइबिंग रेट और लाइक्स को बढ़ाना होगा। ये सब आपके हाथ में है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पार्ट 9 में मैं आपको रिंग्स के बारे में और वांगजी के लॉकेट के सीक्रेट के थोड़े से बारे में बताऊँगी। और पार्ट 10 में मैंने आप सबकी डिमांड पर विंग, हमारे शाहजहान और हमारे लान वांगजी को उनकी फ़र्स्ट मीटिंग को दिखा दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से पार्ट 10 को देखें, वो दोनों कैसे फ़र्स्ट टाइम मिले, तो फिर आपको इसके लिए तो जल्दी से जल्दी मेरे लाइक्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना होगा। तो गाइस, मेरे सब्सक्राइबर्स को जल्दी बढ़ाइए और मैं आपके लिए तुरंत वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो बाय गाइस, स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड या डोंट फॉरगेट टू लव